बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप उनको सुन रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी किस बीमारी का नाम है, किस बला का नाम है। तो हमने देखा था कि ओबेसिटी इज़ रिलेटेड टू ओवरवेटेज। ठीक है, जब आप एक ओवरवेट हो जाते हैं और आपके अंदर जो मोटापा नाम की चीज़ है उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेसिव फैट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, आज हम इसकी कॉजेज़ पढ़ेंगे। बट कॉजेज़ ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं, ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, ओबेसिटी की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ फूड एंड एक्टिविटी, खुराक और उसके मुताबिक आपकी एक्टिविटी। अगर आप दिन में खाना खा रहे हैं, सुबह आपने नाश्ता किया, आपने एक अच्छा हैवी नाश्ता किया, ठीक है, उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, जस्ट आपने लेट के या तो टीवी देखा या बैठ के मोबाइल यूज़ किया या थोड़ा बहुत ऐसे वॉक कर ली, लेकिन वॉक भी नहीं है, मतलब उस वक्त आपने अच्छा नाश्ता किया दिन को, उसके बाद आपने फिर साथ खाना खाया, एक अच्छा खाना खाया, थोड़ी देर बाद फिर आपने चाय के साथ शाम में कुछ ले लिया, देन आपने रात को फिर डिनर किया। ठीक है, तो 4 टाइम्स ईटिंग के हो गए, फूड आपकी एक्टिविटी 4 टाइम हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपकी एक्टिविटी नहीं है, तो आप वो फूड खाने से जो आपके अंदर एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट्स जो जमा हो रही है, वो ज़ाहिर सी बात है वो बर्न नहीं होगी। ठीक है, सो पीपल गेन वेट व्हेन दे ईट मोर कैलोरीज देन दे बर्न थ्रू एक्टिविटी, यानी कि वो कैलोरीज ज़्यादा खा रहे होते हैं और वो बर्न नहीं हो रही थी थ्रू एक्टिविटी। तो सबसे पहली फर्स्ट रीज़न इसकी ये है कि जो ओबेसिटी की जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ कि आपकी जो फूड एंड एक्टिविटी है उसमें इम्बैलेंस होता है, उसमें बैलेंस नहीं हो रहा होता। दैट्स वाई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और वो आपकी बॉडी में आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसका रिएक्शन शो होना शुरू हो जाता है। जो सेकंड चीज़ है दैट इज़ इन्वायरमेंट। सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, उसमें अगर आप या फिर आपके जो माहौल है उसमें आपको एक्सरसाइज की कोई आपके लिए पास जगह नहीं है, वॉक करने की जगह नहीं है, कोई ऐसी आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी एक्स्ट्रा जो कैलोरीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें, उनको बर्न आउट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 जो इसकी रीज़न आ सकती है दैट इज़ जेनेटिक्स। समटाइम्स ओबेसिटी जो है वो जेनेटिक्स में आ जाती है। ठीक है, इट रन्स थ्रू जेनेटिक्स। नंबर 4 हेल्थ कंडीशंस एंड मेडिकेशंस। ठीक है, हेल्थ कंडीशन और मेडिकेशन मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि सम टाइम हम किसी और बीमारी के लिए कुछ ऐसी मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दैट मेडिकेशन वी गेन आर वेट। तो हमारी जो फैट्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, हमारा वेट बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इट कैन बी ड्यू टू सम मेडिकेशन और मेंटल हेल्थ और सम हेल्थ कंडीशंस, नॉट कैन मेंटल, फिज़िकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस, इमोशंस जो है हमारे वो इमोशनल फैक्टर्स हैं, और हमारी जो पुअर स्लीप है, जो हमारी नींद की कमी है, वो भी हमारी ओबेसिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना उसका एक फैक्टर है कि वो कम नींद की वजह से या एक पुअर स्लीप की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, तो जब आप हमने देखा कि हमारे अंदर जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो अगर आ गया है, सब मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ईटिंग डिसऑर्डर भी डिस्कस करूँगी। तो ईटिंग डिसऑर्डर सम टाइम ऐसा ही हो जाता है कि आप खाते जाते हैं बट आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपने वो फैट्स बर्न आउट नहीं किए, आपके अंदर एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है ना, आपको अल्लाह ताला ने भी एक चीज़ रखी है कि एक आप हाथ रोक के खाएँ, भूख छोड़ के खाएँ। तो इस वजह से जब हम ये नहीं करते तो फिर हम ऑब्वियसली हमारे फैट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल की फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस अल्कोहल के अंदर कैलोरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं।
इफ़ यू आर यूजिंग अल्कोहल देन यू विल गेन वेट, आपका वेट गेन होने की ये भी सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा ईटिंग आउट अलॉट, जो हम फास्ट फूड्स और जो रेस्टोरेंट्स पे खाना खाते हैं, हम अब आजकल के दौर में तो ये एक रूटीन बन चुका है कि घर में कम बनाना है, गर्मी है, गैस के इश्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं लाइफ में, कभी टाइम नहीं है, तो उसको उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ईट आउट अलॉट, हम बाहर जाके खाना पीना बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो जो बाहर जो ये फूड है ये एक तो अनहेल्दी अनहाइजीनिक होते हैं, ठीक है। इस तरह हम जो फास्ट फूड्स होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फ्राइज़, ये सब चीज़ों में दे हैव सो मच कैलोरीज, ठीक है, उनमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं, चीज़ क्योंकि होती है इनमें, तो उन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी में फ़ैट्स को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर ओबेसिटी कि हम जो बाहर जाके खाना खाते हैं और जो रेस्टोरेंट्स पे खाना बनता है वो उसमें बहुत ज़्यादा वो फ़ैट और शुगर होता है, ठीक है, उसमें जो क्वांटिटी होती है ना फ़ैट शुगर और उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए डेंजरस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ईटिंग लार्जर पोर्शंस दैट यू नीड, यानी कि हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं होती, हम उससे कहीं ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड विद ईटिंग, चाहे वो बाहर जाके खाना है, चाहे वो खा के सो जाना है, चाहे वो अनहेल्दी खाना है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू ईटिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि ओबेसिटी इज़ रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर, आपका खाने पीने की जो रूटीन है दैट इज़ नॉट गुड, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ओबेसिटी आती है, आपको मोटापा होता है, आपकी कैलोरीज बर्न आउट नहीं होती हैं आपकी लाइफ में क्योंकि आप बैलेंस नहीं है। सो यू शुड टेक बैलेंस इन ईटिंग हैबिट्स। अगर आप इसमें बैलेंस नहीं रखेंगे इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं दैट विल ऑब्वियसली डैमेज, तो उसके साथ साथ आपकी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्टमक के हो सकते हैं, हार्ट के हो सकते हैं, लंग्स के हो सकते हैं, और ये जो जॉइंट्स पेन है ये आपको बहुत ज़्यादा होता है। ओबेसिटी मोटापा जिन लोगों में होता है उनमें जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने आपके लिए ही सब कुछ बनाया है, आप उसको एक बैलेंस वे में लेके चलें, प्रॉपर तरीके से खाएं और बैलेंस्ड वे में खाएं, और साथ उसके एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशंस, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको ओबेसिटी जैसा जो बीमारी है, जो मोटापा जैसा एक प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी हुई होगी, इसमें मिली होगी ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग विद मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।